हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच क्या रिलेशन होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा इवैल्यूएट। सो यहाँ पे जो जितने भी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। सो साइन 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस 90 माइनस 18, ओके, एंड डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। अब ये कहाँ से आया? हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कॉस 90 माइनस ए होता है हमारा साइन ए, ओके। तो अगर a इज इक्वल टू यहाँ पे हम 18 ले लेंगे तो ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 18, ओके। सो ये जो हमने चेंज किया कॉस 18 को कॉस 19 माइनस 18 में, वो हमने इस फॉर्मूले से चेंज किया, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस 18 हो जाएगा हमारा कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। अब tan 26 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot 90 माइनस 26 डिवाइडेड बाई है हमारा cot 64 डिग्री। अब इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। सो cot 90 माइनस 26 हो जाएगा हमारा cot 64 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। तो इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये वाला सेम फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा cos 48 डिग्री माइनस cos 90 माइनस 42 हो जाएगा हमारा cos 48 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस, अब sec 59 डिग्री को हम यहाँ पे लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 59, और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा cosec 31 डिग्री माइनस cosec 90 माइनस 59, ये हो जाएगा हमारा cosec 31 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे cosec 31 डिग्री माइनस cosec 31 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है सो दैट, और यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे पास इस क्वेश्चन में है। इसमें हमें ये दिखाना है कि जो लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी जो वैल्यू है वो राइट साइड में लिखे गए न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें
tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू हमें दिखाना है 1। ओके, सो हम LHS ले लेंगे यहाँ पे। तो LHS है हमारा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे हम tan 48 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 48 डिग्री। ओके, एंड tan 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot 90 माइनस 23 डिग्री। एंड जो रेस्ट बचे हमारे पास उनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे cot 90 माइनस 48 हो जाएगा हमारा cot 42 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 23 डिग्री हो जाएगा हमारा cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक cot और tan में रिलेशन होता है। cot A इज इक्वल टू होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाई tan A। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot 42 डिग्री को 1 डिवाइडेड बाई tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 67 डिग्री को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई tan 67 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 67 डिग्री। अब यहाँ से tan 42 हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड tan 67 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 67 डिग्री हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब यही हमारा RHS है। ओके, सो हमें यही प्रूफ करना था कि जो लेफ्ट साइड में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है वो राइट साइड में दी गई वैल्यू के इक्वल है, ये हमें शो करना था। सो ये हो गया हमारा प्रूफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। एंड हमें शो करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। सो हम यहाँ पे LHS ले लेंगे cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब यहाँ पे cos 38 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री, राइट। सो नेक्स्ट हमारा माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। sin 90 माइनस 38 हमारा हो जाएगा sin 52 डिग्री इंटू sin 90 माइनस 52, ये हो जाएगा हमारा sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे
साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ओके, सो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है यहाँ पे tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। सो यहाँ पे हम tan 2a को कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं cot के फॉर्म में, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमारे पास होता है cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, राइट। सो अब यहाँ से हम cot को cot से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे हम इस a को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a, एंड इस 90 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 90। सो माइनस 2a, इस a को हमने लेफ्ट साइड लाया, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a इज इक्वल टू प्लस 90 को हमने राइट साइड लाया, तो ये हो जाएगा हमारा 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2a माइनस a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 18 एंड माइनस 90, ये हो जाएगा हमारा 108 डिग्री। ओके, सो माइनस 108 डिग्री। सो a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस 108 डिवाइडेड बाई माइनस 3। हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ओके, सो a इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल गया 18 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है tan a इज इक्वल टू cot b। ओके, तो सबसे पहले तो हम tan को cot में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cot b। हमने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले का यूज किया। सो हम यहाँ पे cot से cot को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास बचेगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे हम माइनस a को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस a राइट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस a, तो a प्लस b। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। सो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे सेक a इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस a। ओके, तो अब हम यहाँ पे सेक 4a को चेंज कर लेंगे कॉसेक के फॉर्म में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ से हम कॉसेक को कॉसेक से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 90 डिग्री माइनस
4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे हम इस a को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और इस प्लस 90 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा, मिलेगा यहाँ पे -4a माइनस a इज इक्वल टू -90 माइनस 20। -4a माइनस a हमारे पास मिल जाएगा ये -5a इज इक्वल टू -90 माइनस 20 माइनस 110। यहाँ पे हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 22 डिग्री। सो a की वैल्यू आ गई हमारी 22 डिग्री। सो 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई 2। ओके, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये है हमारा एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट। सो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ करना है साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a डिवाइडेड बाई 2। सो हम लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है उसे ले लेंगे, साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल A, राइट। अब दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर दिए। तो B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारा, एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A को डिवाइड करेंगे 2 से, एंगल A डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब यहाँ पे हम एंगल B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 को रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस एंगल A डिवाइडेड बाई 2 से। सो साइन B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस A डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉस A, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे है साइन 90 माइनस A बाई 2, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस A होता है हमारा इज इक्वल टू कॉस A, देन साइन 90 माइनस A बाई 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस A बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा RHS, राइट। और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। सो 7th नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमें इस क्वेश्चन में ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दे रखी हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इनको हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिनका एंगल्स जो है 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री एंगल्स के बीच आए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री।
तो यहाँ पे हम साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस 75 डिग्री। सो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा कॉस 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा हमारे पास 23 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। ओके, सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कितने एंगल पे हैं। इनका जो एंगल क्या है 0 से 45 डिग्री के बीच का है। ये 23 डिग्री है जो कि 0 से 45 डिग्री के बीच का आएगा और साइन 15 डिग्री 15 भी हमारा 0 और 45 के बीच आएगा। सो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।